कौन है सीकर के सांसद अमराराम, जिन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर का पहला सरपंच का चुनाव लड़ा और पहले ही चुनाव में हार गए। जिन्होंने शिक्षक की नौकरी छोड़ करके देश की सेवा को चुना। जिन्होंने 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और 6 बार हारते गए। जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। जिन्होंने जब भी कोई किसान विरोधी कानून आया, जब भी किसान की बात हुई तो उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और किसानों की आवाज उन्होंने संसद तक पहुंचाई। जिन्होंने कई बार विधायक का चुनाव जीता तो कई बार उन्होंने विधायक का चुनाव हारा। जिन्होंने कई सैकड़ों आंदोलनों का नेतृत्व किया। जिन्होंने राजस्थान में कहीं भी आंदोलन हुआ तो उसमें हमेशा भाग लिया। मजदूर किसान की बात हुई तो हमेशा उनके साथ खड़े रहे। किसी के साथ अत्याचार हुआ, कोई कानूनी लड़ाई की बात आई तो हमेशा धरने पर बैठे रहे। जिन्होंने कभी गर्मी नहीं देखी, जिन्होंने कभी सर्दी नहीं देखी, हमेशा लड़ते रहे, हमेशा संघर्ष करते रहे। आज उन्हीं अमराराम की कहानी आज हम आपको बताएंगे। अमराराम जी ने कैसे संघर्ष किया, उनका जीवन परिचय क्या रहा, उनका जन्म कब हुआ, ऐसे सवाल आज सीकर की जनता जानना चाहती है। वैसे बताने की जरूरत तो नहीं है, आज अमराराम जी से हर कोई वाकिफ है। अमराराम एक संघर्ष है, उनको सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो नहीं जानते हैं, तो उनको आज हम उनके जीवन परिचय बताएंगे, उनके संघर्ष की कहानी आपको बताएंगे। उन्होंने अपना सफर कैसे तय किया, इतने सालों में उन्होंने हार का सामना करते हुए आज अंततः जीत हासिल कैसे की। उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और अंततः चुनाव लड़ते गए हैं और अंततः उनको जीत हासिल हुई और दिल्ली संसद तक का उन्होंने सफर आज तय कर लिया है। उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि कभी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। कितनी बड़ी मुश्किल आए, कितनी ही बड़ी परेशानी आए जीवन में, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने तन मन धन उन्होंने राजनीतिक कैरियर में लगा दिया, उन्होंने देश की सेवा में लगा दिया। आज उन्हीं की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहले बात करते हैं उनके जीवन परिचय की। अमराराम का जन्म 15 अगस्त 1995 को मुनवाड़ा गांव में हुआ। रामी देवी और दल्लाराम परसवाल उनके माता पिता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा है जो राजकीय जो गवर्नमेंट स्कूल होती है अपने गांव से शुरू हुई। 1973 में उन्होंने श्री राजकीय कल्याण महाविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने बीएससी की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद 1970 में उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने स्नातक बीएड की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद सीकर में कॉलेज के दौरान उन्होंने छात्र राजनीति में सक्रिय हुए और एसएफआई संगठन से जुड़ गए। उन्होंने जो एसएफआई का जो चुनाव लड़ा अध्यक्ष पद का और उस चुनाव में वो जीत के, उस दौरान उन्होंने अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1982 में सरकारी शिक्षक की नौकरी शुरू की। इसके दौरान उन्हें धोद और नागवा स्कूल में पढ़ाया। कुछ सालों में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और देश की सेवा का प्रण लिया। सरपंच का चुनाव लड़ा, सरपंच का चुनाव हार गए। उसके बाद वो विजय हुए, दूसरा चुनाव लड़ा। सरपंच का चुनाव लड़ते लड़ते उनका राजनीतिक कैरियर है वो आगे बढ़ता गया। आगे उनको जो एक जानकारी है वो सीकर तक पहुंचती गई, उनकी पहचान है वो काफी हो गई थी। उसके बाद 1993 में उन्होंने माकपा पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ा, दहोद विधानसभा से। उन्होंने जो जीत हासिल की और उसके बाद लगातार दहोद के 3 बार विधायक रह चुके। 6 बार उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को हराया। अमराराम ने 2008 में दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत के अमराराम अब तक 4 बार विधायक बन चुके हैं। विधायक रहते हुए अमराराम कई विकास कार्य करवाए। अमराराम 2013, 2018, 2023 में लगातार 3 बार दातारामगढ़ विधानसभा से चुनाव हारे। अमराराम समय समय पर किसानों के हक के लिए हमेशा तैयार रहते हुए आंदोलन किए। अमराराम किसानों के साथ हुक्का चिलम पीते हुए आपको हर जगह मिल जाएंगे। अमराराम को सीकर का जो किसानों का मसीहा कहा जाता है, शेखावाटी में जो किसानों का मसीहा है अमराराम को कहा जाता है। उन्होंने कई बार जो ऐसी लड़ाइयां लड़ी, जब भी बात आई किसी के हक की तो उन्होंने हक दिलाया। गरीब के साथ अत्याचार हुआ, दलित के साथ अत्याचार हुआ तो उन्होंने हमेशा आवाज उठाई और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने में कामयाब रहे। अमराराम की राजनीति की बात करें तो अमराराम 1983 से 1993 तक मुनवाड़ा के सरपंच चुने गए।
1985 में उन्होंने पहली बार एसएफआई के द्वारा टिकट मिलने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा। 1993 में राजस्थान विधानसभा के धोद निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रामदेव सिंह को हराकर विधानसभा सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1993, 1998, 2003 में धोद से लगातार 3 बार विधायक बने। 2008 में राजस्थान विधानसभा के दातारामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नारायण सिंह को हराकर चौथी बार विधानसभा पहुंचे। वह 2013 का चुनाव हार गए और तीसरे स्थान पर रहे। 1996 में उन्होंने पहली बार संसद सदस्य के लिए चुनाव लड़ा। अमराराम ने कई तरह के आंदोलन किए, कई तरह के महापड़ाव किए, कई तरह का संघर्ष किया। ऐसा ही संघर्ष उन्होंने 2017 में किया, जब सीकर की कृषि मंडी है वहां पर उन्होंने एक महापड़ाव दिया। महापड़ाव में एक मांग थी कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो। जब उन्होंने 13 दिन तक वहां पड़ाव दिया, उन्होंने जब 13 दिन तक वो मंडी में सोए, तब उन्होंने जब सरकार को जगाया तो वो जब जयपुर जा रहे थे उन्होंने रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद में जो सरकार के साथ उनका समझौता हुआ और किसानों का कर्जा माफ हुआ। ऐसा ही जब 2020 में जो मोदी सरकार कृषि कानून लेकर आई तो उन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया और उस आंदोलन का जो शेखावटी का नेतृत्व किया। ऐसा ही उन्होंने धोद में एक आंदोलन किया। वीसीए पावर प्लांट बन रहा था, उनकी मांग थी कि वीसीए पावर प्लांट हम बनने नहीं देंगे। कई दिनों तक आंदोलन चला और जब बात बनी प्रशासन के बीच में तो उस आंदोलन की जीत हुई और वीसीए पावर प्लांट को वहां से रोकना पड़ा, उस कार्य को रोकना पड़ा। अमराराम की संघर्ष की कहानी है, बड़ी रोचक है। उससे हमको ये सीखने को मिलता है कि अमराराम जीवन में कभी हार नहीं मानी। अमराराम हमेशा लड़ते रहे, उन्होंने किसानों की आवाज हमेशा उठाई। आज जीत गए हैं तो वो किसानों के लिए आवाज दिल्ली तक पहुंचाएंगे। जब हारे हुए थे तब भी वो दिल्ली तक आवाज पहुंचाने में कामयाब हुए हमेशा के लिए। यह था अमराराम का जीवन परिचय और अमराराम का संघर्ष और अमराराम जी का आंदोलन। उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया और सड़क से संसद तक का सफर तय किया। आपको ये संघर्ष की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करें, आगे भी लोगों तक पहुंचे और लोगों में एक मनोबल बने कि हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में हमेशा लड़ना चाहिए, लड़ने वाले की हमेशा जीत होती है। नमस्कार, जय हिंद।